भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज की बन्नू में शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। फितनल खवारिज का खारजी दहशतगर्द देसी साख्ता बम नस्ब करते हुए मारा गया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने बाजोड़ और बन्नू में कार्रवाइयां की। कार्रवाइयों में 23 खवारिज जहां वासिल हुए। बाजोड़ में खवारिज सरगना सज्जाद उर्फ अबूजर समेत 11 खवारिज हलाक हुए। बन्नू ऑपरेशन में 12 खवारिज हलाक हुए। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी सूरत भी भारत पर एतमाद नहीं किया जा सकता। भारत सरहद पर भी हमला कर सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने एक बयान में कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स के फराइज CDF को मुंतकिल हो जाएंगे। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम नहीं करेंगे। सूबों को कहेंगे दिफा और कर्जों में अपना हिस्सा डालें। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा अमरीका। वली अहद ट्रंप से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंच गए। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक वली अहद और अमरीकी सदर ओवल ऑफिस में मुलाकात करेंगे। मुलाकात में अमरीका और सऊदी दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए दिफाई खरीदारी मुआहदे, अमरीकी मसनूई जहानत इंफ्रास्ट्रक्चर में सऊदी सरमायाकारी, अमरीका सऊदी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी ताउन बढ़ाने के मुआहदे समेत मुतअद्दिद मुआहदों की तवक्को है। और ट्राई नेशन सीरीज इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान की जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ 19वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। फखर जमान 45 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम 0 और कप्तान सलमान अली आगा 1 रन पर आउट हुए। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए थे। इंटरनेट का आलमी शटडाउन। तकरीबन 4 घंटे की क्लाउड फ्लेयर की खराबी ने डिजिटल दुनिया को जैम कर दिया। मईशत को अरबों का झटका। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों वेबसाइट्स बंद। X, स्पॉटिफाई, ChatGPT और Amazon भी मुतासिर। क्लाउड फ्लेयर का कहना है कि मसले की नौयत जानने के लिए काम कर रहे हैं। इस हवाले से जल्द अपडेट किया जाएगा। PTA का कहना है कि आलमी प्लेटफॉर्म्स और मुकामी ऑपरेटर्स के साथ राबते में है। सर्विसेज की मुकम्मल बहाली तक सूरत हाल की निगरानी जारी रखी जाएगी। कुछ सर्विसेज इंटरनेट की डाउन हैं जो ग्लोबल वेबसाइट्स हैं, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर जो कि एक US बेस्ड कंपनी है जो कि सपोर्ट करती है बहुत सारी वेब सर्विसेज के थ्रू DNS एट्सेट्रा के थ्रू CDNs इनके हैं, उनके वहाँ क्लाउडफ्लेयर में आउटेज आई है। क्लाउडफ्लेयर की खराबी से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं आलमी सतह पर बड़ी वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स मुतासिर हैं। विफाक की वज़ीर IT टेलीकॉम शहज़ाद फातिमा की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा क्लाउडफ्लेयर कंपनी इंटरनेट की सिक्योरिटी और फराहमी को यकीनी बनाता है। क्लाउडफ्लेयर की खराबी की वजह से दुनिया की 20% इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर हैं। आजाद कश्मीर में मोदी सरकार की साजिश नाकाम। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सबके सामने है। मोदी दुनिया से मुंह छुपा रहे हैं। अमेरिका से लेकर दीगर ममालिक याद दिलाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं, आप जंगे भी हारे, अब साजिश भी हारोगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आजाद कश्मीर में 6 महीने की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान है। हम बंद कमरों से नहीं, अवाम में बैठकर हुकूमत चलाएंगे। 1 नहीं 2 बार आजाद कश्मीर में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। हमारा मैंडेट छीनकर कठपुतली को वजीर आजम बनाया गया। माजी में जो फैसले हुए उसकी वजह से कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। किसी शख्स पर अफशार या अबलाग नहीं करूँगा। किसी शख्स पर अफशार या अबलाग नहीं करूँगा। अल्लाह ताला मेरा रोज़गार, अल्लाह ताला मेरा रोज़गार। फैसल मुमताज राठौड़ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बन गए। तकरीब ऐवानी सदर मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुई। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने हलफ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, गवर्नर फैसल करीम कोंडी और दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा पीपल्स पार्टी रियासत की सबसे बड़ी जमात बन गई। अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल फैसल राठौड़ से टेलीफोन पर राबता। वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की वज़ीर आज़म हाउस आमद। आज़ाद जम्मू और कश्मीर पुलिस की जानिब से सलामी पेश की गई। पंजाब हुकूमत का कलअदम TLP के खिलाफ दीगर सूबों में कार्रवाई के लिए विफाक से दरख्वास्त का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास।
मरियम नवाज ने कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म दिया। ब्रीफिंग दी गई। पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर उखाड़ फेंका है। कलअदम जमात के ठिकानों से जदीद असलहा, गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और दीगर सामान बरामद किया गया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में आयमा कराम की 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई। आयमा कराम नमाज पढ़ाते हैं, नहीं चाहते वो चंदे के लिए हाथ फैलाएं। दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था, सिक्योरिटी की वजह से अंदर न जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस, सहूलतकार गिरफ्तार, जबकि जामे तहकीकात जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। सफ़ीर नटली बेकर ने पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी काविशों को सराहा। मैं समझता हूँ तासुब की अहमियत को निकाल के बात करें। वफाकी वज़ीर सेहत को इसकी टोपी उसके सर नहीं करना चाहिए ना। उनको तो ये कहना चाहिए मैं वफाकी वज़ीर सेहत हूँ। आए मेयर साहब, आए वज़ीर सेहत साहिबा, आए साथ बैठकर काम करते, बताइए हम सेहत के निज़ाम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। मैं कहता हूँ खुदारा इन चीज़ों के ऊपर जो है ना सियासत होनी चाहिए ना कोई और चीज़ होनी चाहिए। तरक्की का साल है, बेहतरी का साल है। जो वादा था हमारा कराची वाले काम करके दिखाएंगे, इंशाल्लाह काम हो रहा है और काम होता हुआ नजर आ रहा है। लड़ाई लड़ाई मुआफ करो, कराची की गलियां साफ करो। मेयर का मुस्तफा कमाल को पैगाम, मिलकर काम करने की पेशकश भी कर दी। कहते हैं मुस्तफा कमाल वजीर सेहत हैं, बासी शहीद अस्पताल के लिए कोई बड़ा पैकेज ले आए। मेयर कराची ने बल्दियाती चेयरमैन को भी सराहा। कहा जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने भी अब काम करना शुरू कर दिया है। कराची के सातों अजला में काम होता नजर आ रहा है। MQM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी और शहरी सिंध की तबाही के जिम्मेदार है। कराची में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। चोरी के मैंडेट से बनने वाली हुकूमत के फैसलों का वजन कोई उठाने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा मुल्क को शफाफ इंतखाबात और अवामी फैसले के मुताबिक ही चलाया जा सकता है। कराची में टैंकर ने एक ही रोज में 2 अफराद की जानें ले ली। नॉर्थ कराची में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मुश्तइल हुजूम की टैंकर को आग लगाने की कोशिश, ड्राइवर फरार। सुपर हाईवे के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। शहरी जाँ बहक, एक जख्मी। कराची में डिफेंस से नौबहाता खातून की लाश मिलने की तहकीकात। लड़की के वालिद ने बेटी के कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई है कि खातून की मौत गला दबने के बायस हुई। वालिद के मुताबिक बेटी दामाद के रिश्तेदारों के घर आर्जी तौर पर मुकीम थे। रिश्तेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता शाम लड़की छत पर गई थी, काफी देर तक वापस न आई। बाद में मालूम हुआ कि किसी ने गला घोंटा है और बेहोशी की हालत में छोड़ दिया। अस्पताल लाने पर डॉक्टर ने मौत की तस्दीक की। कराची में डबल डेकर और नई EV बसेस आइंदा हफ्ते से चलाए जाने का फैसला। शर्जील नामीमन ने शहरियों को नवीद सुना दी। सिंध के सीनियर वजीर की जेर सदारत इजलास हुआ। सेक्रेटरी असद जामिन की BRT के जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। सूबाई वजीर की ट्रांसपोर्ट हुकाम को नए रूट्स के हवाले से ऑपरेशनल तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत।